नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व फेस सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राजनीतिक इस्लाम का जिक्र करते हुए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के बैन और खरीदारी पर रोक की बहस को छेड़ दिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने भारत में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के हलाल सर्टिफाइड बाजार पर सीधा प्रहार किया है और इसे आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद और राजनीतिक इस्लाम की फंडिंग से जोड़ते हुए आह्वान किया कि हलाल सर्टिफाइड सामान ना खरीदें। असल में आपको पूरा माजरा समझना चाहिए। 1974 में मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का चलन शुरू हुआ। मुस्लिम वर्ल्ड ने 1993 में हलाल सर्टिफिकेट के दायरे का विस्तार किया और इसमें दूसरी चीजें भी एड ऑन की गई, जिसके बाद आज भारत में हलाल प्रोडक्ट की मार्केट लगभग 8 लाख करोड़ की है और वैश्विक स्तर पर हलाल अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये भारत की अर्थव्यवस्था से आसपास स्टैंड करती है, यानी कि $2 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। तो परेशानी लेकिन कहां है और क्यों है, आपको यह समझना पड़ेगा। असल में यूपी के अंदर हलाल सर्टिफाइड सामान बनाने वाली कई कंपनियों पर एफआईआर दर्ज है और साथ ही कई वेज खाद्य सामानों और कई निर्माण सामग्रियों को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है। इससे आने वाली इनकम का ज्यादातर हिस्सा इस्लामिक कार्यों और ऐसी गतिविधियों में खर्च किया जा रहा है जिसका ब्यौरा जटाना मुश्किल है, जटिल है और कई जगहों पर यह संदिग्ध रहा है, क्योंकि हलाल प्रमाणन कंपनी हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल काउंसिल और अन्य कंपनियों पर टेरर फंडिंग के आरोप लगते रहे। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए। सुनिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा भार है। जिस प्रकार से हलाल के नाम पर देश के अंदर अनेक देशद्रोह के अड्डे बने हुए हैं, इलीगल तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है और उस हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो करोड़ों रुपए बटोरे जा रहे हैं देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से, और ऊपर से वो जो पैसे हैं वो आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में खर्च हो रहा है। नई बात नहीं है। पूजनीय योगी जी ने अभी दिवाली के ऐसे मौके पर और जो बातें कही हैं बहुत गंभीर हैं। समाज को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए हमारे साथ में आकाश राय, नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, बहुत स्वागत है आपका भी। मतीन खान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप इंडियन मुस्लिम लीग के, बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मतीन खान जी मैं आपके साथ में करूंगी। क्या पक्ष है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं
और क्या सोचते हैं इस पे, क्या स्टैंड है आपका सर? देखिए, जिस तरह से इस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ जी का आया है, बेसिक बात यह है कि लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया, वेल प्लान तरीके से इसको रचा गया है। आप ये बताइए कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, ज्यादातर हलाल सर्टिफिकेट का वहीं पे होता है, उसमें जो मुसलमानों के एक्सपोर्टर नहीं और ज्यादा हमारे दूसरे बरादरान वतन के एक्सपोर्टर्स हैं। क्योंकि जो लोग मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, खास करके जो गल्फ में या अरब देशों में जो जाता है, वो लोग हलाल गोश्त खाते हैं, इसलिए वो हलाल का एक निजाम बना हुआ है और वो हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त करके गोश्त के कारोबार पे ही दिया जाता है। इसको ये प्रोपेगेंडाइज किया जा रहा है। बेसिक बुनियादी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के साथ जुल्म नाइंसाफी की जा रही है। उसको और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, लोग रोजगार की मांग न कर सके। जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो तालीमी दरसगाहें हैं, खास करके प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं, मर्जर के नाम पे 27,000 से ज्यादा वो बंद कर दिए गए हैं। लोग परेशान हैं, लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ये इस बात की चिंता करना चाहिए सरकार को कि भाई लोग हमारे जब हमारे आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। ठीक है, ये बातें आपने कर ली। मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई नस्लें पढ़ेंगी नहीं तो फिर उसके बाद आगे कैसे बढ़ेंगी? पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने खुद अभी इस बात को स्वीकार किया कि जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर जो मांस जाता है और जिस तरीके से उसकी जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर हलाल सर्टिफाइड होना वो हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना मतीन खान जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड थे। अगर मैं पूरे इंडिया की बात कर लूं तो इंडिया के अंदर इनकी तादाद 2500 के बराबर है। तो 2500 ऐसे प्रोडक्ट क्या वो मांस से बन रहे हैं जिसमें सीमेंट आ रहा है, साबुन आ रहा है, टूथपेस्ट आ रहा है, टूथब्रश आ रहा है? टूथब्रश में कौन से हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत है? कपड़ों पे कौन से हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत है? मुझे इसकी भी आप जानकारी दे दीजिए सर। पूजा जी, ये मुझे एक लिस्ट दे दीजिए कौन से प्रोडक्ट पे हलाल लिखा हुआ है और कौन से प्रोडक्ट पे झटका लिखा हुआ है या वो लिखा है कि ये यूज के लायक नहीं है। कोई लिस्ट है आपके पास तो दे दीजिए। ये टीवी स्क्रीन पर लगातार हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं सर, टीवी स्क्रीन पर हम लगातार प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर हम लगातार प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिसमें अचार है, अचार पापड़ है और इसके अलावा और भी खाद्य सामग्रियों का जिक्र है, टूथपेस्ट है। यहाँ तक कि आप समझिए कि जो ट्रेन के डब्बे में पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था, ट्रेन के डब्बे में चाय बेचने के लिए कोई व्यक्ति आया, उस चाय के कप पे भी हलाल का साइन लगा हुआ था, तो वो कह रहा कि भाई ये इसमें हलाल सर्टिफिकेशन का क्या काम है? अच्छा, तो वो किसके अधीन काम चल रहा था? कौन सा नगर निगम वहां पर था या कौन? आकाश राय जी काउंटर है आपका, आपने हाथ रेस किया था। आकाश राय जी बोले। देखिए पूजा जी, इन्होंने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, आप पढ़ना चाहोगे तब तो पढ़ने दिया जाएगा। आप बरेली में दंगे करने का प्रयास करते हो। आप ये जो हलाल यहाँ पर सर दंगों से किसी एक व्यक्ति को मत जोड़िए। मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ, रोक रही हूँ, आगे अपनी बात पूरी कीजिए और टॉपिक पर रहिए। दंगों से किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को आप नहीं जोड़ेंगे सर। जो अराजक तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और योगी सरकार जानती है कि कार्रवाई कैसे करनी है। यहाँ धर्म और समुदाय से मत जोड़िए उसको। बोलिए सर। नहीं, धर्म समुदाय सर आज का टॉपिक मेरा हलाल का है सर, टॉपिक मेरा हलाल का है। किसी और दिन मैं उस पर बात कर लूंगी, आप दंगों पे किसी और दिन बात कर लीजिएगा, हलाल पर बात करिए। बोलिए सर। ठीक है, मैं हलाल सर्टिफिकेशन पे ही रहता हूँ, मैं हलाल सर्टिफिकेशन पे ही रहता हूँ। मैं आपकी बात ही उठाता हूँ। अचार में, पापड़ में, चाय में कौन सा हलाल होता है? ये अगर इनके हिसाब से, हलाल तो अरबी शब्द है, अगर हलाल का अगर हम अर्थ देखेंगे तो फिर इनके हिसाब से तो सिर्फ मीट के लिए ही। और इन्होंने अभी खुद यहाँ पे एक मौलाना ने बोला कि ये मीट के लिए ये होता है, फिर ये चाय पे, अचार पे ये क्यों लिखा होता है? इसका मतलब साफ है कि जो पूज्य महाराज जी ने कहा
कि ये पैसा आतंकवाद की फंडिंग के लिए जाता है, ये उसी लिए लिखा जाता है। भाई चाय पे आप हलाल लिख रहे हैं, आप अचार पे हलाल लिख रहे हैं, आप पापड़ पे हलाल लिख रहे हैं, इसका मतलब ये संदेश किसको आप दे रहे हैं? अपने लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं ना कि ये खरीदो और इससे जो पैसे कमाई होगी वो गल्फ कंट्रीज को जाएंगी, वो टेरर की फंडिंग के लिए काम आएंगी। और आज अगर मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे रोक लगाने के लिए कहा है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? भाई पूरे देश में खाने को लेके, खाने पीने की चीजों को लेके उसको मतीन खान जी के ऑडियो रेस कीजिए, मतीन जी के ऑडियो रेस कीजिए। बोलते रहिए आकाश जी, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। मैं वही कह रहा हूं कि उसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई संस्था तो गठित नहीं की है। अपने मन से ही जब चाहो ठप्पा लगा दो, खुद कह दो कि ये हलाल है, फिर अपने ही कहो कि हलाल तो साहब मीट के लिए होता है, लेकिन हम अचार पे भी हलाल लिखेंगे, हम चाय पे भी लिखेंगे, हम ब्रेड पे भी लिखेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बात उनकी ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी, मैं समस्त प्रदेशवासियों को ये आगाह करना चाहूंगा कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है तो उसको न खरीदिए। अगर आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये समझिए कि आपका पैसा कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के लिए जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में अतुल यादव जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आप क्या कहेंगे सर? जब सरकार के पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, कुछ धरने के लिए नहीं होता है, अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो गुमराह करने के लिए इस प्रकार के माननीय योगी जी के द्वारा बयान दिया जाता है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक व्यक्ति जो है कि तथा कथित भाजपा का नेता बताता है, वहां पुलिस खड़ी रहती है और पुलिस के सामने ही सड़क पर उसको नाक रगड़वाई जाती है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहते हैं, दरोगा स्तर के भी वहां अधिकारी मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो माननीय योगी जी से इसी प्रकार की मुखार बिंदु की चीजें होंगी। और रही बात, एक चीज सोचने की बात है कि माननीय योगी जी का बुलडोजर अब कहां चला गया? तथा कथित तो मंत्री का नाम लेता है तब कहां चला जाता है? ये हलाल की बात करने के लिए माननीय योगी जी के पास समय है, लेकिन माननीय योगी जी के पास जो भाजपा का तथा कथित नेता सड़क पर एक संभ्रांत व्यक्ति को नाक रगड़वाता है, तब माननीय योगी जी की जुबान से, मुखार बिंदु से ऐसी बातें क्यों नहीं निकलती हैं? ये सब गुमराह करने की बातें हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हम अगर लखनऊ की बात करें, काकोरी की, एक दलित बुजुर्ग से अगर वो बीमार था, उससे वो मंदिर परिसर के आसपास कहीं से वो पेशाब कर देता है, उससे पेशाब चटवाई जाती है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बयान क्यों नहीं देते हैं? उत्तर प्रदेश में हलाल की बात करते हैं, कौन क्या खाएगा? संविधान के दायरे में रह करके कानून व्यवस्था है, कानून के दायरे में फूड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, इस पर तो देश के नागरिक को स्वतंत्रता होनी चाहिए। कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी व सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भय व्याप्त हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा के नाम पे अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, किसान जो है ना, कृषि के लिए खाद नहीं मिल पा रही थी। माननीय योगी जी इस पर कभी खुलकर बोले, मतलब किसानों कुल के लिए मिलाकर के यूरिया खाद, आप अपने DAP बोलने के टाइम पे सारे टॉपिक्स पे बोलेंगे, हलाल पे नहीं बोलेंगे, ऐसा कह रहे हैं? सुन तो लीजिए पूजा जी, मैं कोई गलत बात मैं तसल्ली से सुन रही हूँ, इतना सुनने के बाद ही तो बोला मैंने। मैं उत्तर प्रदेश से मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। माननीय योगी जी अगर हलाल के विषय में बोल सकते हैं तो मेरठ की घटना के विषय में क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो भी तो देश का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, उसकी भी तो कुछ मान मर्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा सड़क पर उसे नाक रगड़वा दी गई। ये उत्तर प्रदेश में घटना शर्मसार करने वाली घटना है। माननीय योगी जी का बुलडोजर कब जा रहा है भाजपा नेता तथाकथित भाजपा नेता के घर दीवार तोड़ने के लिए? वैसे तो तथाकथित मतलब अगर यादव हो, मुस्लिम हो और अन्य कोई दलित समाज का हो, उसके घर बुलडोजर तो तुरंत पहुंच जाता है। अब बुलडोजर का डीजल पेट्रोल सब समाप्त हो गया क्या? ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी, हलाल पर नहीं आएंगे अतुल यादव जी, बोलिए। देखिए, आदरणीय योगी जी ने जो कहा है, लगातार आपके जो प्रतिष्ठित चैनल पे इस पे पहले भी चर्चा की गई है। ये निश्चित तौर पे आपको गणना के साथ बताता हूँ कि जमीयत उलेमा ए हिंद जो
जो जिस प्रकार से पूजा जी ये हलाल का सर्टिफिकेट जारी करने का इसको अधिकार है, इसकी इनकी तरह 2-3 और संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में इससे कमाए हुए धन को आतंकवादियों की रिहाई के लिए मुकदमे लड़ती है कि 1050 दंगाइयों के और आतंकियों के इसने मुकदमे लड़े और उसमें से 258 केस तो केवल दिल्ली में है, चाहे कमलेश तिवारी की हत्या का मामला हो। और अगर आप यही रोना रोते रहोगे तो कैसे काम? अरे यादव जी सब्र कर लो, सब्र कर लो आप यादव जी सब्र कर लो, सब्र कर लो, पढ़े लिखे शिक्षित आदमी देख रहे हैं 8 साल से ऊपर की तो सरकार है, अब तो आपकी आतंकवादियों सरकार के जाने मुकदमे वाली है, लड़ते समाजवादियों की सरकार आने वाली है। अब तो आप ये है विदाई का आपका समय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विदाई का समय है, विदाई की बेला आ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आप लोगों से समझ नहीं रही है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, पीडीए लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है। आपके ही शासनकाल में मेरठ की इतनी बड़ी घटना घट गई, काकोरी में इतनी बड़ी घटना घट गई, इस पर भी चतुर्वेदी साहब पूछ लीजिए, वो भी तो हिंदू ही हैं। जो मेरठ की घटना घटी जिससे संग वो अमानवीय व्यवहार हुआ, वो भी हिंदू है। अगर हम बात करें की, वो भी हिंदू है। बुजुर्ग आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप विद्वान होते हैं, पूरे देश से देखा जिस प्रकार से हिंदुओं को रचवाते थे सफाई में, हिंदू वो आपके हालात दिख रहे हैं। तो पूरा देश का सनातनी जो बहुसंख्यक है वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे थे। तो आप मानसिक विचित्रता के हालत क्या हो गए, लगातार बोले जा रहे कोई पता भी नहीं है। अरे दूसरे चतुर्वेदी अतुल यादव नहीं है ना, तो कम से कम ध्यान रखिए। तो चंदन गुप्ता का मामला हो चाहे कमलेश तिवारी का मामला हो, उनके सहित सैकड़ों हिंदूवादियों की जो हत्याएं हुई, आतंकी बलवाइयों की जो जमातों में मुकदमे थे, वो सारे के सारे बड़े जमीने उलाए इन्होंने खड़े किए और उसके बाद उसपे पैसा यूज हुआ, सल्तनत से जुदा के जो नारे लगाते हैं उनकी जमातों में पैसा खर्चा हुआ। ये राम जी को गाली देते हैं, ये रामायण को गाली देते हैं, रामचरितमानस चलवाते हैं। तो मानसिक विचित्र की स्थिति में ये समाजवादी आ चुके हैं। जिस प्रकार के इनके बयान है, दिवाली जो महापर्व है बहुसंख्यकों का, उस पे दिए जलने पे ये बताते हैं कि ये जो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो ये जो विदेशी संपत्ति से पढ़ के लिख के आए अखिलेश यादव, इनकी हालत ऐसी हो गई है दयनीय एकदम। तो इनको ईसाईयती नजर आएगी। जो मोमबत्ती की बात कर, मोमबत्ती गैंग वाला सिस्टम इन्होंने अपना रखा है। समाज तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की जब करेगा। इनकी सरकार थी तब सफाई में ये हीरोइनों को बुला के नाच कराते थे सरकारी ढंग से। ठीक है, आज वो नाच खत्म। मैं समझ गई, मैं समझ गई। आप बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो नेताजी है, जो इनके पिताजी शिक्षक थे मुलायम सिंह यादव जी, आज अरबों खरबों रुपए की संपत्ति अकूत दौलत बेमानी से कमा कर निजी हवाई जहाज में चल रहे हैं। उस पर हमने मुकदमा कर रखा है। और ठीक है, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे शिशिर जी, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। बस हो गया सर, हो गया सर। शिशिर जी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा, दोनों ब्लॉक ऑडियो डाउन कीजिएगा। मतीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आकाश जी ने भी यही मुद्दा उठाया, मैं दोबारा से आपके पास आ रही हूँ। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका नाम यहाँ पर मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो हलाल सर्टिफाइड हैं, जिनको हम डेली में यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर डेली में हम जो दूध दही मक्खन खा रहे हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड कंपनियां हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? और आपको क्या लगता है? ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अभी से नहीं चल रहा, 1974 से चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया, मतीन खान जी अभी पूरा होने दीजिए, तो आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि आतंकियों को फंडिंग नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं कि इसका पैसा कहीं और गलत तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने ये बयान क्यों दिया होगा? मैं कह रहा हूँ ये बकवास तरह का जो है वो सोच है, और जिस सोच को लेकर के यहाँ पर आया गया है, इससे ये बताइए कौन सा देश को फायदा होने जा रहा है, कौन सा देश तरक्की करने जा रहा है, या क्या अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोग जो है सवाल न कर सके, लोगों को जो है मेन स्कीम में जो है लोग खड़े ना हो सके, लोग रोजगार की बात न कर सके, लोग जो है ये हक अधिकार की बात न कर सके, ये सिर्फ ये मामला है।
इससे मैं कह रहा हूं कि ये जो हलाल के सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी एक्शन है, अगर FSCCI है, डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट की लायबिलिटी है कि डिपार्टमेंट ने क्या किया है, अब तक के क्या जांच की है, कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, क्या ये संविधान के विरुद्ध है या संविधान के दायरे में आकाश है? राय जी बोले, ये क्या है? काउंटर रहेगा आपका। कर रहा है ये हुकूमत नहीं कर रही है, ये मजाक किया जा रहा है। ये बैठ करके सिर्फ ये टेरर फंडिंग के नाम पर ये सब मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का सर इसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? सर इसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? क्यों? मतीन खान जी इसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? सर इसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? अगर हम बात कर रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो पैसा टेरर फंडिंग को जा रहा है, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से मंच से खड़े होकर के, उन्होंने मंच से खड़े होकर के दोनों हर समुदाय को कहा है कि आप जो है हलाल सर्टिफिकेट सब बोलिए आप बोलिए। ये बताइए क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है नहीं है? क्या नगर निगम है नहीं है? उसकी क्या लायबिलिटी? आकाश राय जी बोले। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को सरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चले, ये सरिया से चलाना चाहते हैं। इस देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसीलिए बनाई गई है कि खाने पीने की चीजों की वो देखभाल जांच कर सके कि कौन ठीक है कौन खराब है, लेकिन इनको उस पर भरोसा नहीं है। इनको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों को भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार उनको मान्यता नहीं देती है, फिर भी ये कहते नहीं हमको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। आप लगातार मौलाना बोलते रहे, ये क्या तरीका है भाई? मौलाना शांत हो जाइए, मौलाना शांत हो जाए यार। कितना दिनों के लगातार झूठ बोलते हो तुम लोग। उनको कम्युनिटी नहीं है कि क्या बात करना है क्या नहीं करना है। कहाँ पे यहाँ टेरर फंडिंग हो रही है? कहाँ पे कोई इंटेलिजेंस इनपुट है? आप सुनो मौलाना, सुनो, तुम लोगों को समस्या ये है ना, तुम लोग चाहते हो कि ये देश संविधान से नहीं सरिया से चले, यहाँ पे समस्या होती है। आकाश राय जी एक सवाल है आपसे। मतीन खान जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। आकाश राय जी, आप क्या चाहते हैं? बीजेपी क्या चाहती है? देश कैसे चले? पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चले। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की कमांड आ गई है। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी आकाश जी, इसी सवाल पर आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ जहन में सवाल हैं जिनके जवाब बेहद जरूरी हैं, जो जनता को जानने चाहिए, समझने चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। नेता हैं बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आकाश जी के पास जाने का वादा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके की स्थितियां लगातार बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, और अब एक बार फिर से इन हालातों में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा उठाया है। आपको क्या लगता है, क्या वैश्विक स्तर पर हलाल इकोनॉमी जो है वो इंडिया के पैरेलल आकर के खड़ी होती जा रही है, सिर्फ इसलिए ये मुद्दा उठाया गया है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है, या फिर इसमें कुछ दम बारूद है? क्या लगता है आपको? देखिए, कंपनियां जो है, भारतीय कंपनियां मजबूर हैं, ये इन लोगों की जो हलाल पॉलिसी है इसके सामने नतमस्तक है, क्योंकि इन कंपनियों को व्यापार करना है। क्यों मजबूर है? क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो उतनी व्यापार को बढ़ाने के लिए लिबर्टी नहीं है, या उनको वो सर्टिफिकेशन कहीं और से नहीं मिल रहा है? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस से उनको वहां पर भी गुजरना पड़ेगा, और अगर कहीं सर्टिफाइड होना है तो भी उनको उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो वो दूसरी जगह जाना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? वो हलाल सर्टिफाइड होना क्यों पसंद कर रहे हैं? सर, खाड़ी देश में जो व्यापार इनको करना है तो वहां सभी चीजों पे ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो ये कंपनियों की मजबूरी है। अब देश में आज तक, आजादी से आज तक की इस बात पे कभी चर्चा नहीं हुई। आभार आप जैसे चैनलों का, जो योगी जी के माध्यम से बात उठने के बाद इसको
डिबेट कर रही है, चर्चा कर रही है पूजा जी, और इसके माध्यम से पूरे देश को पता चल रहा है कि ये जमीयत उलैमा हिंद जो है ये पैसा कमा करके कहाँ खर्चा कर रहा है। अच्छा, कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई लखनऊ में, मैंने उसकी लड़ाई को लड़ा और योगी जी पर हम लोग लेके गए कोर्ट में। अदालती कार्रवाई में जब 12 जने इसमें चार्जशीटेड हुए तो उसके बाद उसमें जो वकील बड़े बड़े आके खड़े हुए, उनकी फीस ये संगठन दे रहा है। तमाम ऐसे मैंने आपको बताया 1050 दंगाइयों की मुकदमे हैं, आतंकियों के, उसमें से केवल 2। ठीक है। दिल्ली में अकेले ऐसे मुकदमे, उन मुकदमों में पैसा ये संगठन लगा रहा है। तो अब जाग रहे लोग धीरे धीरे, और उसमें कहीं ना कहीं आप चैनलों के माध्यम से जन जागरण हो रहा है और ये लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, चाहे अतुल यादव जी हो, चाहे मतीन खान जी हो, आप इनसे हालात से बात आपने करेंगे, शिशिर जी बहुत बड़ी बात बताई है कि वो ऐसे कुछ लोग जो लोकतंत्र के विरोध में है, उनका केस लड़ने का काम हलाल सर्टिफाइड कंपनियां और जमीयत उलेमाए हिंद भी करने का काम कर रहा है। हमारे साथ आकाश राय जुड़े हुए हैं। आकाश जी, मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल पूछा था, वो सवाल मेरा स्टिल है और मैं आपसे वो सवाल दोबारा पूछ रही हूँ। बीजेपी क्या चाहती है? देश के अंदर क्या हो? लोकतंत्र हो, कुछ और हो, क्या हो? आप क्या चाहते हैं? कहा, फिर कहता हूँ कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चले। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। लेकिन आपके चैनल पे ये वादा है कि जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी है, और मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा आकाश जी, बीजेपी क्या चाहती है, देश के अंदर क्या चले? मैं सिंपल सवाल है। मैं उसी पे आ रहा हूँ पूजा जी। मैंने कहा ना कि जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी है और जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे सरीखे नेता हैं, तब तक यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलेगा। इस देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसीलिए बनाई गई है कि उस देश में खाने पीने की चीजों पे वो मॉनिटरिंग करे। लेकिन कुछ लोगों को FSSAI को नहीं मानना है, उनको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए। वो भी हलाल मीट तक तो ठीक था, अब वो हलाल उनको अचार पे भी चाहिए, चाय पे भी चाहिए, कॉफी पे भी चाहिए। क्या ये संभव है? क्या ये चलेगा? क्या ये इशारा नहीं है कि आप चलने दे रहे हैं प्रोडक्ट खरीदिए? आप चलने दे रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मैं कह रही हूँ, आप चलने दे रहे हैं, आप चलने दे रहे हैं सर। पूजा जी, आप ना चलने दीजिए, नहीं चलेगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ना चलने दीजिए, नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन, भली भांति पता है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को हलाल सर्टिफाइड सामान न तो बेचने देंगे, न खरीदने देंगे, न तो इसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने देंगे। तय बात है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तय बात है। आप श्योर हैं इसको लेकर? आप श्योर हैं इसको लेकर जो आप बोल रहे हैं कि आपने तय किया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने तय किया है सर, मुझे नहीं लगता सर आपने तय किया है। 100% हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि आपने तय किया। उसका रीजन समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले टीवी स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि 2000 के नोट नहीं चलेंगे। वो आते हैं और कहते हैं कि इतने नोट जो हैं वो आज से चलना बंद हो जाएंगे। वो चलना बंद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक को रोका, वो कानून बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और निर्णय लिए, वो कानून बन गए। तो आप अगर टीवी स्क्रीन पर बैठ करके ये कह रहे हैं मेरे देश के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन हो जाए, सर सरकार आपकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने चाह लिया 2023 से जो है बंद है सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन। कौन सर्टिफाइड कर रहा है? तो आप देश के अंदर बंद कर दीजिए। सरकार आपकी है, राज्य में सरकार उनकी है, देश में सरकार आपकी है, बंद कर दीजिए। पूजा जी, ठीक बात है, देश में हमारी सरकार है, लेकिन आपको भी पता है कि जब इस प्रकार के निर्णय होते हैं तो देश की अन्य विधानसभाओं को भी सम्मिलित करना पड़ता है, उनकी राय भी जाननी पड़ती है। अभी अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो विपक्ष की यह स्थिति है, जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश है, जहां पे वामपंथियों की सरकार है। अरे आप पहले अपने राज्यों में तो कीजिए, आप पहले अपने राज्यों में तो कीजिए। नोटबंदी आपने करी थी, वो पूरे देश के लिए था। अभी आप यूजीसी लेकर क्या है, पूरे देश के लिए है।
क्या बात करते हैं सर, इलॉजिकल बात करते हैं सर, इलॉजिकल बात करते हैं। अतुल जी बोलिए, इलॉजिकल बात है सर, इलॉजिकल बात है, मैं इसको लॉजिकल नहीं समझती। अतुल जी बोलिए। चलिए पूजा जी, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, संविधान के दायरे में खाद्य पूर्ति मंत्रालय भी है। इसके संदर्भ में अगर जो ये भाजपा के नेता बैठे हुए हैं, पता होना चाहिए, एक भारत सरकार में भी मंत्रालय है खाद्य के संदर्भ में, खाद्य पूर्ति के संदर्भ में क्या बहुत सारी चीजें होती हैं जो कानून के मेरी आवाज आपकी स्पष्ट आ रही है, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए जी। तो देश में जो इतना बड़ा मंत्रालय है, उस मंत्रालय में प्रमुख सचिव आईएएस स्तर के होते हैं, सीनियर आईएएस स्तर के होते हैं। ऐसे प्रदेशों में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। जो ये भारतीय जनता पार्टी है, अपने ही बनाए कानून को, अपने ही कानून को नहीं मानती। देश के संविधान की बात कर रहे थे, बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे थे। जो ये सारे जो मंत्रालय निर्माण हो रखे हैं, ये सब देश के कानून, बाबा साहब के बनाए कानून के तहत ही बने हुए हैं। सर बाबा साहब की दुआई देना तो बंद कर दीजिए, सर बाबा साहब की दुआई देना तो बंद कर दीजिए। किसी एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक नहीं आता, और आप कहते हैं जनता की हितैषी आप है और वो है। सुन तो लीजिए, एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता बोल रहे होते हैं तो आप लोग नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप बोलिए। विपक्ष के नेता बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, शिशिर जी आपके लिए भी सवाल है, रुक जाइए, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। ऑडियो डाउन कीजिए शिशिर जी का, ऑडियो डाउन कीजिए शिशिर जी का। बोलिए, बोलते रहिए अतुल यादव जी, बोलिए जी, बोलिए सर। तो जब देश में कानून है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो किसको डराया जा रहा है, किसको धमकाया जा रहा है? ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरठ की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। एक मंत्री का नाम लेकर के एक व्यक्ति को सड़क पर माफी मंगवाई जाती है, नाक रगड़वाई जाती है। क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, पुलिस वहां पे इतनी लाचार क्यों दिखाई दे पड़ रही थी? मेरठ की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, कानून पार्टी की तरफ से कमांड मिली है क्या? जो गुंडागर्दी करते मंत्री का नाम केंद्र की सरकार है, भाजपा सबको मालूम है, प्रदेश में योगी जी की सरकार सबको मालूम है। आप सर्टिफिकेट में बहुत है ना, ये हलाल सर्टिफिकेट करने से पहले उस पर रहिए ना, उसकी कानून व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये पैसा सर्टिफिकेट का कहाँ जा रहा है व्यवस्था के नाम पर? और माननीय योगी हलाल सर्टिफिकेट का पैसा कहाँ जा रहा है? जिससे क्या ये आतंकवादियों की रिहाई में नहीं लग रहा है? जिनका कोई वास्तविकता नहीं होता है? क्या ये कमलेश तिवारी के हत्यारों की रिहाई में नहीं लग रहा है? कानून के तहत खाद्य मंत्रालय है और उस मंत्रालय के अधीन विभिन्न अधिकारी हैं, उनको देख रेख करनी होती है। आप मुद्दे से भटक गए हैं। आपके नेता क्या हो जाएगा? क्यों हो गया? एक सरकारी धन की बात की जा रही है और कुछ आप नहीं है। ये सिर्फ पैसा जो दिखावे की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा, इन्होंने विद्यालय बंद करके शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया। अब कन्या पूजन हो रहा है, राम जी के लिए दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में कभी बात मुख्यमंत्री के मुखारबिंद ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिएगा, अतुल यादव जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। कभी भी शिशिर जी एक सवाल है मेरा आपके लिए। लगातार मैंने सवाल पूछा आकाश जी से कि किसने रोका, आप भी कह रहे हैं कि हलाल कंपनियां जो हैं, या यूं कहें कि जमीयत उलेमा हिंद जो हलाल सर्टिफाइड कई कंपनियों को करने की अनुमति देता है, वो चुनाव, माफ कीजिएगा, वो जो है पक्ष से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों की जो लोकतंत्र के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो देश की सरकारें क्या कर रही हैं? क्या योगी आदित्यनाथ से आप मिले, उनसे आपने बातचीत करी? क्या इस विषय में आपने बातचीत नहीं करी? पूजा जी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल अभी आपने आकाश जी से किया था। आपने कहा कि इस पे कार्रवाई से किसने रोका है आपको? योगी जी ने लाउड स्पीकर बंद करवा दिए,
कांवड़ यात्राओं में बेहतर प्रबंध करा दिया, राम मंदिर पे दिए जलवा रहे, तो हलाल सर्टिफिकेट पे केंद्र की सरकार आपकी आकाश जी की, तो ये क्यों नहीं कार्रवाई करा रहे? तो इसका जवाब तो अतुल यादव जी नहीं दे सकते, मतीन खान से चतुर्वेदी नहीं देंगे। इसका जवाब तो भाजपा को देना होगा ना कि ये पैसा खर्चा हो रहा है, इस पे रोक क्यों नहीं लग रही है? ये हलाल सर्टिफिकेट का पैसा पूरे देश में क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो ये बात आपने उठाई है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं आपके प्रश्न के साथ हूं। आकाश जी को अपनी पार्टी में इसको उठाना चाहिए कि पूरे देश में इसको रोका जाए, जैसे योगी जी कर सकते हैं ऐसे आदरणीय मोदी जी को भी करना चाहिए। इस बात पे हम सब एक मत है। 2014 से 2025 में बैठे हैं सर, 2014 से 2025 में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से हमने पहल शुरू की है और सबको बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर आप विश्वास मानिए कि हमने यहाँ से शुरू किया है तो हम आगे हर जगह करेंगे। और ये स्पष्ट रूप से सबको समझ लेना चाहिए कि इस देश में हलाल सर्टिफाइड जैसी चीजें बंद होंगी। इस देश में FSSAI है इन चीजों को देखने के लिए, इन चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए। और जो भी लोग यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के कहने के बाद जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम आप एक पक्ष पे रहिए। अगर आप हलाल की बात करते हैं तो इस्लाम में मेरी जानकारी के मुताबिक सब कुछ हलाल है, दो चीजों को छोड़ के एक बात कर सके तो फिर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अभी मतीन खान जी अभी सवाल नहीं पूछा है मैंने आपसे, मैंने अभी आपसे सवाल नहीं पूछा है। मतीन जी रुकिए, एक सवाल है मेरे जहन में, आपके लिए भी एक सवाल है। मतीन खान जी ये बताइए कि अगर बीजेपी सरकार सिर्फ मीट को छोड़ दिया जाए, पोल्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ने के बाद अगर और भी प्रोडक्ट्स के लिए, फिर चाहे वो टूथब्रश हो, कपड़े हो, सीमेंट हो, और भी तमाम चीज़ों पर, जिस तरीके से अभी मैं उसकी पूरी लिस्ट आपको, आप कह रहे थे कि भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगी आपको लिस्ट। आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के उसमें हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी तमाम चीज़ें हैं उसमें हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मुस्लिम कम्युनिटी सरकार के साथ खड़ी होगी अगर सरकार स्टैंड लेती है तो, कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ पोल्ट्री प्रोडक्ट और मीट्स पर छोड़ करके बाकी किसी पे नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, ये इनकी हैसियत नहीं है कि ये हलाल को बैन कर सके। ये मेरी हैसियत क्या है? रुकिए आकाश जी, रुकिए सर, तुम अपनी हैसियत देखो सर, रुक जाइए, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। आकाश जी बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। आकाश जी का ऑडियो डाउन कीजिए। मतीन जी बोलिए। अरे रुकिए सर, रुकिए, आ रही हूँ मैं, काउंटर दूंगी आपको, रुकिए, बोलिए मतीन जी, बोलिए। आकाश जी की हैसियत नहीं है कि ये हलाल को बैन करा सके। भारतीय जनता पार्टी हलाल सर्टिफिकेट को बैन करना, किस हलाल को बैन करा सके? मतीन खान जी किस हलाल को बैन करा सके? वो जो सीमेंट को हलाल सर्टिफाइड कर रही है, बैन करना है तो सारे प्रोडक्ट हलाल को बैन कर दें। ठीक है, किस हलाल को बैन करने की बात कर रहे हैं आप? जो सीमेंट को सर्टिफाइड कर रही है। ये कौन सा तरीका है कि साहब मीट पे जो है वो हलाल को जारी रखने दो और दूसरों पे हलाल पे वो कर दो। सर देखिए, मैंने जब ये सवाल आपसे पूछा, मतीन खान जी तो सुनते नहीं है सर, एक तो सुनते नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। मैंने जब आपसे ये सवाल पूछा तो सवाल में मैंने आपसे जिक्र किया कि सिर्फ जो मीट प्रोडक्ट हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं उनको छोड़ करके बाकी सामानों से हलाल सर्टिफिकेशन हटना चाहिए। मैंने आपसे ये इसलिए कहा क्योंकि 1974 में जब हलाल सर्टिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो यही बोल करके इंट्रोड्यूस किया गया कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स पर रहेगा, उसके अलावा किसी पर नहीं रहेगा। लेकिन बार बार 1993 में जो है बाह पसारी गई, और बाह पसारने के साथ साथ अब तो पूरी दुनिया भर के प्रोडक्ट भी उस आपने जो है अंगिया लिए हैं, और आप यहां पर बैठ करके कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है सरकार की बैन करने की। ये तो खुला चैलेंज है। ये ग्लोबल मार्केटिंग का टाइम है। यहाँ पर अगर आपने विदेशों में सामान बेचना है तो आपको हलाल लिखेंगे तभी तो लोग खरीदेंगे। ये मार्केटिंग का टाइम है, ये मेरा और आपका टाइम नहीं है, ये ग्लोबल मार्केटिंग का टाइम है। अगर भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हलाल से इतनी तकलीफ है
तो पूरे भारत लेवल पर हर चीज पे बैन कर दे कि भाई हलाल नहीं करेंगे, चलिए हटाइए सब। क्यों नहीं करते हैं? ये क्या मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू, और ये जितने प्रोडक्ट के नाम बता रहे हैं, इन प्रोडक्ट के मालिकान कौन है पता करिए, मालिकान पे क्या कार्रवाई की जाएगी। अब आकाश ये जी, सब कुछ नहीं, आकाश जी अभी बोलेगा। एंगल करके आ जाएंगे। मैंने इसीलिए आपको शांत कराया था आकाश राय जी, मैंने इसीलिए आपको शांत कराया था। जब वो हैसियत कह रहे हैं तो वो असल में आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा परसेंटेज 35% जो है हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। और वाकई में मैं भी ये बात कह रही हूं कि त्वरित निर्णय लेने की हैसियत नहीं है। आप लोग बैठकर यहां पर डिबेट तो कर रहे हो, मंच से बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में बैन करने का हमारे पास मादा गुर्दा है सर? नहीं, क्यों नहीं पूजा जी, क्यों नहीं है? हमने उत्तर प्रदेश से शुरू किया ना, और अगर कहीं पे कठिनाइयां होंगी तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक मौलाना बात कर रहे थे हैसियत की, तो मैं हैसियत के लिए इनको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी रुकिए मतीन जी, रुकिए सर रुक जाइए न्यूसेंस नहीं सर। बिल लेके आए, ट्रिपल तलाक पे हमने कानून बनाया। हमारी हैसियत इतनी थी कि हमने बाबरी के कलंक को मिटाया और राम मंदिर बनाया। और हमारी हैसियत इतनी है कि हम अयोध्या हमारी हैसियत है कि हमने औरंगजेब जैसे आताताइयों को इस देश से मार कर भगाया। और इस देश में जो भी औरंगजेब को अपना आइडियल मानता है, जो भी औरंगजेब को अपना हीरो मानता है, मतीन जी का काउंटर है, वही स्क्रीन प्ले का यहाँ पर हलाल नहीं चलेगा। मतीन जी बोलिए, मतीन जी बोलिए, मतीन जी बोलिए। नहीं चलेगा। ये खुद मुंह मियां बन करके बैठो, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, मालूम है? तमीज है कि इसका कोई जवाब है? अरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? इसके लिए प्रधानमंत्री जी हैं। किसी मौलाना और मौलवी के कहने से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने वाली नहीं है। आकर के मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये फालतू की बात समझ लो। भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में दी जाती थी, और हमने भारत को विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है। इसलिए मौलाना हद में रहो। यहाँ पे हलाला और हलाल नहीं चलेगा, हलाला और हलाल भारत में नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लो। लोगों को रहती है। देश को तरक्की जब होगी जब जो देश शिक्षित होगा वही देश तरक्की कर सकता है, जो देश अशिक्षित होगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की चिंता करो मेरे भाई, अपने लोगों को शिक्षित करो, मदरसे से बाहर निकालो, स्कूलों में भेजो। ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा। शिशिर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने पूरी चर्चा सुनी। शिशिर जी क्या कहेंगे? क्या बीजेपी सिर्फ एजेंडा चला रही है या वाकई में मंतव्य भी है? क्योंकि अर्थव्यवस्था का यह माने या ना माने बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है वो हलाल सर्टिफिकेशन का है, और इसका ऑल्टरनेटिव तुरंत खोजना थोड़ा मुश्किल टास्क है। बोलिए। देखिए योगी जी के जो काम है वो धरातल पे दिख रहे हैं। अब बात क्या आती है कि जब भाजपा कोई योजना कोई राज्य सरकार लाती है, जैसे उत्तराखंड में मजारों पे अवैध मजारों पे कार्रवाई हो रही है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो रही है? अगर यही निर्णय अगर केंद्र सरकार ले ले और भाजपा शासित अन्य राज्यों में एक साथ लागू हो जाए तो ये बात ही ना है कि योगी जी क्या हो रहा है और हेमंत बिस्वा जी नहीं कर रहे हैं आसाम में। तो ये एक पॉलिसी बनाकर एक योजना केंद्र लागू करे और सभी भाजपा शासित राज्यों में लागू करे, उसकी सफलता असफलता दिखेगी। जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो बिहार में शराबबंदी है, तो अगर उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो जाए तो लाखों परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं। ना उसमें क्या हिंदू है ना मुसलमान, सभी के परिवार बचेंगे। आप परिवार बचना देख रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ये भी तो सोचिए। ये निर्णय लिया क्यों नहीं जा रहा है? यही तो मैं कह रही हूँ। पूरा माजरा समझिए शिशिर जी, पूरा माजरा समझिए। हाँ ठीक है, मैं यही कह रही हूँ बार बार कि सरकार इसको रोके। ठीक है चलिए, मैं बार बार इसी बात का जिक्र कर रही हूँ कि राजनेता चक्री की तरह घुमाते हैं और लोग घूमते रहते हैं। अतुल यादव जी बोलिए, कंक्लूड कीजिएगा सर।
जो माननीय योगी जी के द्वारा जो ये बयान दिया गया है सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए दिया गया है, जबकि इसका प्रासंगिक कोई भी चीज नहीं है। तो ये क्या है कि जो मूलभूत बिंदुओं से ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं माननीय योगी जी, और जो समाज की जन समस्याएं हैं उनके निदान की ओर कभी माननीय योगी जी बात नहीं करते हैं। ठीक है, मतीन खान जी कंक्लूड कीजिए सर, बोले। मैं कहता हूं कि देश तरक्की जब कर सकता है जब देश में रहने वाली गरीब, कमजोर तबकात और बड़े लोग पढ़े लिखेंगे। जब पढ़े लिखेंगे तभी देश तरक्की करेगा। इस तरह के नफरतबाज बयानों से देश जो है वो गर्क होगा, देश की नहीं। इसमें मतीन खान जी मैं थोड़ा सा आपसे जो है बात कह सकते हैं कि तारुफ नहीं रखती हूँ। इसमें नफरत वाला बयान कुछ भी नहीं था। हाँ, इसको अगर आप और आरोप लगाना चाहें तो वो कुछ और तरीके के आरोप हो सकते हैं, लेकिन नफरत वाला ये बयान मैं नहीं देखती हूँ। उन्होंने राजनीतिक इस्लामीकरण का जिक्र किया, उन्होंने यहाँ पर टेरर फंडिंग का जिक्र किया, धर्मांतरण का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया है। वो नफरत वाला बयान नहीं, नफरत वाला बयान नहीं। मैं इससे डिनाई कर रही हूँ। आकाश राय जी कंक्लूड करेंगे, बोले। पूजा जी, शिशिर जी जो बात कह रहे थे कि उत्तराखंड में अवैध मजारों पे कार्रवाइयां चल रही है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चल रही हैं, तो शायद उनकी जानकारी अधूरी है। उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई भी अवैध, चाहे मजार हो, चाहे मस्जिद हो, या कहीं पे किसी ने भी कोई अवैध कब्जा किया है तो हम उसको तुरंत हटाते हैं और इसके लिए पूरा अभियान भी हम चलाते हैं। दूसरी बात जो अतुल यादव जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के बयान को लेके, तो पूजा जी मुझे हंसी आती है और दुख भी होता है कि इनके नेता तो इस देश की 80% आबादी पे सीधे सवाल उठा देते हैं। वो तो हमारे सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा दीपोत्सव का त्योहार है दीपावली पे, उसी पे कह देते हैं कि दिए मत जलाओ। तो कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों से और मौलाना मतीन खान से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी अगर कोई भी के विषय में क्या किया गया है सब जानते हैं। पिछली जातियों में चले, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। दो विषय हैं जो आपको इस पूरी चर्चा के दौरान समझना चाहिए। पहला, जब हम बीजेपी ओरिएंटेड विषय लेते हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं। पहला, जिस राज्य से जुड़ा हुआ विषय है वहां पर सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया हुआ है, स्टेट के अंदर 2023 से बैन है। अब हम आते हैं केंद्र के ऊपर। जब बैन प्रोडक्ट खरीदने की ना बात हो रही है तो अपने राज्य के अंदर प्रोडक्ट्स की आवक को भी रोका जा सकता है। दूसरा, जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर में सरकार किसकी है? सेम सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो फिर इस तरीके का बयान क्यों है? आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है और सारी चीजों को स्टडी कीजिए, आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफिक्स के जरिए पूरे डिबेट में हमने दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इंडिया का एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हलाल सर्टिफिकेशन से होकर के गुजरता है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से होकर के गुजरता है। अगर इंडिया में से बैन किया भी जाता है, वाकई में अगर टेरर फंडिंग हो रही है तो स्टेप लेना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। हम पाकिस्तान में मिसाइल दाग रहे हैं जाकर, तो देश के अंदर क्यों नहीं हम ऑपरेशन सिंदूर चलाते और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाते हैं? लेकिन उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव तैयार करना होगा। जैसे अमेरिका में जब टैरिफ लगा तो हमने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढना स्टार्ट किया, इसी तरीके से हमें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के एवज में क्या कुछ रास्ता हो सकता है, उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने देश की कंपनियों को तैयार करना पड़ेगा। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।